Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब भी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाएंगे आपके साइट पर, आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जब भी करवाएंगे आपके साइट पर, तब कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखना है। साइट पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होने के पहले क्या क्या काम करना है, काम होने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, और काम कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो अंत तक के बने रहिए इस वीडियो में, ताकि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, वो है नेम, डेट एंड नंबर ऑफ ड्राइंग्स। अब देखिए दोस्तों, कोई भी चेकलिस्ट जो आप करते हैं फॉलो, कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसके पहले होने वाले जो भी काम रहेंगे उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी ड्राइंग जिससे आपको उस काम को करवाना है, क्या वो ड्राइंग वहाँ पर अवेलेबल है। जितनी भी एक्सकवेशन पिट्स में आपको एटीटी का ट्रीटमेंट करवाना है, एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करवाना है, तो वहाँ पर आपके पास वो ड्राइंग है कि नहीं, आपको चेक कर लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे प्री एग्जीक्यूशन चेक्स की ओर। प्री एग्जीक्यूशन चेक्स मतलब कि वो चेक्स जो काम होने के पहले हमको देखना है। जैसे एटीटी अभी नहीं हो रहा है, ना ही हमारी किसी एजेंसी से बात हुई है कि भाई आप आके हमारा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करेंगे, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, प्री एग्जीक्यूशन चेक्स कौन कौन से फॉलो करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं हम। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपका आ रहा है, जितनी भी आपकी एक्सकवेशन पिट होंगी उनके बॉटम में ही एटीटी करना है हमको, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट उन्हीं के बॉटम में करना है। तो क्या उनके बॉटम्स को अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, क्या वहाँ पर लूज सॉइल तो नहीं है, इस चीज़ का आपको जो है देखना है, ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो है किसी भी तरह का लूज सॉइल नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर अच्छे से रैमिंग, अच्छे से कॉम्पैक्शन कर दिया जाना चाहिए, तभी आपका एटीटी जो है वहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरा पॉइंट की ओर, जो ये बोल रहा है कि वहाँ पर जो भी एटीटी करने आ रहा है, क्या होता है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हम लोग कभी भी नहीं करते। एक साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर साइट पर जो भी काम कर रहा है वो कभी भी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं करता है। वो क्या करते हैं, हम एजेंसी से बात करते हैं, जो भी एजेंसीज है जो उसमें स्पेशलिस्ट है, वहाँ पर वो एटीटी करने के लिए उनकी जो है टीम को पहुँचाती है आपके साइट पर, और वो लोग आकर के जो है आपका एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ कई बार उनके मेन आदमी को ना भेज के, लेबर की कमी होने के कारण अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे उससे बात करनी है, जितना भी एटीटी के बारे में आप जानते हैं वो सारी चीज़ उससे पूछ लेना है। और जो मैं चेकलिस्ट आपको बताने वाला हूँ, इसके बारे में भी आपको उससे बात करनी है कि भाई आप जो आ रहे हो इधर पे आके, आप जो काम करने वाले हो, तो आप क्या क्या तरीके से, किस किस तरीके से काम करोगे। तो आपको उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाना है पूर्ण रूप से कि वहाँ पर आपका कोई भी अनजान आदमी आके तो कहीं एटीटी नहीं कर जा रहा। नहीं तो पता चल रहा है वो आ रहा है, कुछ तो अभी उसने स्प्रे उड़ाया और चला गया। अब जो न्यूट्रिशन हमें ख़त्म करना था, जो कीड़े मकोड़े, जो मॉइस्चर वहाँ से आने वाला था नीचे से, उस मॉइस्चर को हम ख़त्म करने के लिए एटीटी करवा रहे थे, इतना पैसा खर्च कर रहे थे। अगर वहाँ पर वो चीज़ हमारी कंप्लीट नहीं हुई तो फिर किस काम का, पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा। और कंपनी वाले बाद में हमारे ऊपर चढ़ेंगे कि भाई आपने अच्छे से काम नहीं करवाया, आपने अच्छे से एग्जीक्यूशन नहीं करवाया। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी बंदा वहाँ पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने आ रहा है वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। किसी भी तरह की अनस्किल्ड लेबर आपके साइट पर आके एटीटी ना कर जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो भी मेथड उस पर अपनाई जा रही है, जो भी केमिकल वहाँ पर डाला जा रहा है, क्या वो आईएस कोड 6313 के अकॉर्डिंग है, क्या वो उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, आईएस कोड 6313 को क्या वो फॉलो कर रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। आईएस कोड के जो है क्लॉज आपको पढ़ के जो है वहाँ पर देखना है कि जो भी चीज़ें जैसी हुई लिखी हुई हैं, जो भी केमिकल या स्टैंडर्ड्स वहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या उन चीज़ को फॉलो करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें ये दिया हुआ है कि जितने भी रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो टूल्स वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे ग्राउटिंग की मशीन रखी हुई है, बैक स्प्रेयर रखा हुआ है, मतलब पीठ पर टांग के इसको स्प्रे करते हैं हम, तो ये जो स्प्रेयर रखा हुआ है, जितनी भी चीज़ें हैं क्या वहाँ पर साइट पर मौजूद हैं। अगर नहीं है तो आपको उनकी व्यवस्था करना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि एटीटी की टीम आ जाए वहाँ पर, वो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, वहाँ पर पता चल रहा है आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, जो टूल्स लग रहे थे वो टूल्स ही नहीं है। तो उस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उस चीज़ को आपको इंश्योर कर लेना है कि साइट पर जब भी आपका एटीटी होने वाला रहेगा तब आपको देख लेना है कि सारी चीज़ें साइट पर वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं चेक्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब ये चेक्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन क्या है, मतलब जब एटीटी की जो टीम है,
जो आके वहाँ पर काम कर रही है, तो तब आपको क्या क्या चीज़ें देखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, तो इन चीज़ों के बारे में हम चेक्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठे होंगे और सारी चीज़ों को लिखते जा रहे होंगे, क्योंकि यार ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आपको कोई भी नहीं सिखाता है यार। आप ये चीज़ें सीख के, लिख के साइट पर जाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है कि जो भी एटीटी कर रहा है बंदा वहाँ पर, क्या उसको सारी चीज़ें अच्छे से करना आती हैं। जैसे कि पिछले पॉइंट में अपन ने बात की थी कि एजेंसी स्पेशलिस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो जो लेबर भेज रहे हैं वो स्किल्ड लेबर होना चाहिए, ऐसा उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसने एटीटी का काम किया हो। ऐसा ना हो कि कोई अनजान आदमी आकर के आपके साइट पर जो है पूरे काम को परफॉर्म कर जाए और कुछ तो भी जो है स्प्रेयर मिला के वहाँ पर कहीं भी छिड़क के चला जाए, प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो ना करे और पता चल रहा है उसका जो है इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, जो चीज़ उसका असर होना चाहिए एटीटी का वो नहीं हो रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी वहाँ पर आके एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कर रहा है वो उस फील्ड में एक्सपीरियंस रखता भी है या नहीं, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो है वो डोज के बारे में बता रहा है कि जो भी उसके केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, क्या वो 7.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर है, मतलब कि 1 स्क्वायर मीटर में 7.5 लीटर जो है वो छिड़क जाना चाहिए। मतलब कि होता क्या है, इसका जो डोज बनता है उसमें 20 लीटर जो है मिक्स होता है। अब वो 20 लीटर मिक्स किस किस का होता है, 19 लीटर 19 लीटर उसके अंदर पानी होता है और 1 लीटर जो है हम एटीटी का जो केमिकल लेके आते हैं उस डोज को उसमें मिक्स करते हैं। अब ये जो 20 लीटर है इसमें से 7.5 लीटर आपका 1 स्क्वायर मीटर में, फिर 7.5 लीटर 1 स्क्वायर मीटर में, इस तरीके से आपको जो है इसको पूरे उसमें स्प्रे करना है, तब जाके ये जो है इसका इफेक्ट अच्छे से दिखाता है और मॉइस्चर या न्यूट्रिशन जो भी नीचे अपने अर्थ के अंदर है वो वापस से जो है रिबाउंड नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 7.5 लीटर 1 स्क्वायर मीटर में छिड़का रहा है या नहीं छिड़का रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई जो भी पेरीमीटर है आपकी बिल्डिंग का, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर जो भी पेरीमीटर है उस पेरीमीटर के अलोंग वहाँ पर छिड़का गया कि नहीं किया गया। आजकल क्या है यार, हर लोग जो हैं बहुत आलसी हो गए, आलस खाते हैं, चाहते ही नहीं है काम करना। अब अगर आप वहाँ पर ध्यान नहीं दोगे, जो भी टीम आई हुई है एटीटी करने के लिए, वहाँ पर पता चल रहा है कि आ रहे हैं छिड़कते हुए जा रहे हैं, ऐसे कोई बिल्डिंग थी, ये कोई बिल्डिंग थी, इसके एल शेप में तो छिड़क दिया, ये वाला पूरा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्प्रे कर रहे हो आप, स्प्रे करने के बाद में थोड़ी देर बाद में वो जो है एवापोरेट हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी टीम आके वहाँ पर काम करेगी तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि वहाँ पर जितनी भी जगह पर, जितने भी पेरीमीटर पे उसका स्प्रे होना चाहिए था वहाँ पर वो किया गया है या नहीं किया गया, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब ये जो अगला पॉइंट है इसमें ये लिखा हुआ है कि सेफ्टी के साथ पूरा काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, भाई साहब जो उसको स्प्रे को कर रहे हैं वहाँ पर वो मास्क लगाए हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो एटीटी का केमिकल आप नीचे लैंड पर छिड़क रहे हो वो आपके नोज़ या आपके माउथ से इनहेल होकर आपके अंदर लंग्स में ना चला जाए, नहीं तो वो आपको इन्फेक्शन कर सकता है। जैसे कोरोना भी बीमारी चल रही है, इतना बड़ा पेंडेमिक आया हुआ है, वहाँ पर सभी लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो अंदर ना चला जाए, अगर अंदर चला गया तो वो लंग्स को अफेक्ट कर देगा। इसी तरह से एटीटी जब भी होगा तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ध्यान रखना है कि वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, आपके लेबर वहाँ पर जो है वहाँ पर वो लोग मास्क वगैरह पहने हैं या नहीं पहने, इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर एटीटी हो रहा है वहाँ पर वो पूरा एरिया कवर्ड है कि नहीं है, नहीं तो पता चल रहा है एटीटी हो चुका है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कर दिया और वहाँ पर आसपास साइड पर जो है बैरिकेडिंग नहीं हुई थी, वहाँ पर क्या है कोई भी जो है गाय आ गई, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, वो आके उसने उस एटीटी को चाट लिया, सूंघ लिया और वहाँ पर उसी मौके पर मौत हो गई। अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर कोई भी जीव जंतु जानवर वहाँ पर ना पहुँचे, नहीं तो किसी भी प्रकार की हानि वहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट एग्जीक्यूशन चेक्स के बारे में। तो इसमें ज़्यादा मेजर पार्ट नहीं है। पोस्ट एग्जीक्यूशन चेक्स मतलब वो चेक्स कि एटीटी आपका हो गया, उस एटीटी के होने के बाद में जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट है, जो हमारा अगला पॉइंट है उसमें यह है कि आपने जब भी एटीटी हो जाना है, एटीटी हो जाने के बाद में आपको टारपोलिन शीट बिछा देनी है। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, वहाँ पर कवर्ड कर देना है। क्या होता है, जब भी एटीटी आप स्प्रे करते हो वहाँ पर वो एवापोरेट हो जाता है, जल्दी वो एवापोरेट हो जाता है। तो वो एवापोरेट ना हो, वो जल्दी से ना उड़ जाए, इसलिए आपको उसको जो है शीट से कवर कर देना है, या किसी भी तरह के जानवर वगैरह आके उसको ना चाट लें, या पता चल रहा है बारिश अगर होने का मौसम है वहाँ पर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि शीट वहाँ पर बिछा दी जाए ताकि किसी भी तरह का कोई भी खतरा वहाँ पर ना रहे और हमारा एटीटी भी काफ़ी समय तक उसके अंदर रहे ताकि वो अच्छे से अच्छा अपना इफेक्ट दिखा पाए।
दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कवर किया कि एटीटी की कौन कौन सी चेकलिस्ट होती है, उन कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी कभी आपकी साइट पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का काम चल रहा हो। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सामने जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको हिट कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो पाए। और दोस्तों यार, अगर करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।